हुआ? तरुण राजस्थान समाचार पत्र में कब किया गया था? पढ़ाया हुआ तुम्हें नहीं कि तुम्हारी शुरुआत ही नहीं की है। कितनी मई को? 31। अब ये इतिहास में घटना बन गई कौन सा कांड? नींबू चाना कांड कब हुआ? 1925 हो गया। अब देखिए मैंने तुलना करके बताया था कि ऐसा घटना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला और जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाने वाले पुलिस अधिकारी। अब देखो महात्मा गांधी ने नींबू चाना कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए दोहरी का मतलब दूसरी दोहरी डायर शाही का नाम दिया। तो दोहरी डायर शाही किसको कहा गया था? नींबू चाना कांड को। गलती से भी एक चीज मत कर देना, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मत बता देना, क्योंकि वो तुरंत अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो नाम है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड बांसवाड़ा, ठीक है। और उसको कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसको। तो ये तरुण राजस्थान में इस कांड का नाम नींबू चाना कांड किसने किया? एक भी क्वेश्चन बता दो आज आप। नाम किसने दिया था? चलो एक क्वेश्चन और बता, शायद इसको बता दोगे आप। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576, ठीक है। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम ही कहीं हल्दी घाटी नहीं था। उस युद्ध का सबसे पहले हल्दी घाटी नाम किसने किया? शाबाश, कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहला नाम किया था। कर्नल जेम्स टोड ने उसकी तुलना की थर्मोपल्ली के युद्ध से और उसका नाम रखा मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये नाम किया था ना उसका। तो आप देखिए राम नारायण चौधरी, और आपको बताया था राम नारायण चौधरी ने पहली बार इसका नाम क्या रखा था? और राम नारायण चौधरी ने इसका प्रकाशन किसमें करवाया था? सचित्र। कितनी मई को? 27 मई। इस हत्याकांड के पश्चात सरकार का दबाव बढ़ा, किसानों का दबाव बढ़ा, और किसानों का दबाव बढ़ते ही 1925 में नवीन भूमि बंदोबस्त को समाप्त करते हुए सुअर ने मारने का जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया था, और अलवर के किसानों ने आंदोलन क्या कर दिया था? समाप्त। 1924 में शुरू हुआ था और 25 में समाप्त हो गया था। कौन सा किसान आंदोलन? अलवर किसान आंदोलन। जो भी आप याद रखो या मत रखो, इन सबको चाहे भूल जाओ, किसने गोलियां चलवाई किसने नहीं, लेकिन यहाँ पर जब ये नाम आ रहा है ना, इस नाम को इस तारीख के साथ ही याद रखो। दूसरा, इसके अंदर तरुण राजस्थान में प्रकाशन हुआ है, तो तारीख याद रखोगे कितनी मई को प्रकाशन हुआ और किसने कराया। अब मैं आपको एक आंदोलन पढ़ाने जा रहा हूँ, आप उसके बारे में मुझे बताएंगे थोड़ा सा। मारवाड़ नाम सुना है? ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। तो कौन सा किसान आंदोलन है? मारवाड़ का किसान आंदोलन। तोला एक कितने ग्राम होते? 10 ग्राम, ठीक है। 100 तोला कितने ग्राम? 1000, और 1000 ग्राम में 1 किलो होता है ना। अब देखिए आप कोई चीज सुनार के पास से लेकर आए और सुनार ने आपको 100 तोले का जो सेब था वो आपको 80 तोले में सेल करके दे दिया। कितने तोले में? 80 तोले में। इसलिए कितना खा गया वो 1 किलो में? 200 ग्राम खा गया ना। अब 200 ग्राम जो खा गया है एक में, 1 क्विंटल में कितने किलो खा जाएगा? 20। 80 किलो हमें दिया जाएगा और लिखा कितना जाएगा? 1 क्विंटल। जब हम वापस देंगे तो हमसे 100 तोले का सेर लिया जाएगा। मतलब जब 100 किलो देंगे तब हमें 1 क्विंटल देना होगा, और लेते समय 80 तोले का सेर होगा। तो वहां पर देखिए 80 किलो देंगे और 1 क्विंटल लिखेंगे। किसानों में कोई बुद्धि नहीं थी, उनको पता नहीं था कि जागीरदार उनका शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए मारवाड़ के अंदर 100 तोले का जो सेब था
उस 100 तोले के सेर के स्थान पर 80 तोले का सेर प्रचलित किया गया। सेर का मतलब 1 किलो। ठीक है, अब आप सीधा सीधा कर दो, 100 किलो के अंदर 1 क्विंटल और 80 किलो में 1 क्विंटल, अंतर कितने किलो का? 20 किलो का अंतर आ गया ना। किसान जब जागीरदार से लेने के लिए जाएगा तो उसे 80 किलो का 1 क्विंटल देना होगा, दे दिया जाएगा। जब लगान राजकोष में जमा करवाने जाओगे तो आपसे 1 क्विंटल लिया जाएगा, तो कितने तोले का सेर होगा? 100 का। तो आप 100 किलो जमा करवाओगे तब क्विंटल पूरा होगा। इसलिए मारवाड़ के किसानों ने एक आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन का नाम था तोलो आंदोलन। तो मारवाड़ के किसानों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तोलो आंदोलन। सीधी परिभाषा में कहो, 100 तोले सेर के स्थान पर 80 तोले का क्या प्रचलित कर दिया गया था? सेर। इसलिए आंदोलन की शुरुआत हुई। मारवाड़ के किसानों में सर्वप्रथम जन चेतना का संचार करने वाला व्यक्ति ये था। कौन सा व्यक्ति था? जानमल सुराणा। जानमल सुराणा ने 1918 में गठित किया मरुद मित्र हितकारिणी सभा। तो किसकी स्थापना की उन्होंने? मरुद मित्र हितकारिणी सभा। और मरुद मित्र हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? 1918। और किसानों के अंदर जन चेतना का संचार करना शुरू कर दिया किसने? जानमल सुराणा। ठीक है, अब 1923 में, अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1923 के अंदर मरुद मित्र हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन जब जोधपुर में जाओगे तो एक ही नाम याद रखना, जयनारायण व्यास। ठीक है, जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करके इसका नाम कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो अब देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। कब किया? 1923 में। उससे पहले जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ, क्या नाम था? 1920 में। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पत्रिक की थी 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। तो मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक भी कौन थे? व्यास। और मारवाड़ हितकारिणी संस्था के संस्थापक भी कौन थे? व्यास। अब देखो, 1923 में कौन सा समाचार पत्र आ चुका था? तरुण राजस्थान। मैंने कहा था इसको मत भूल जाना, चाहे किसी को भी भूलो। अब तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया? विजय सिंह पत्रिक ने। कहां से करवाया? अजमेर से। कौन से समाचार पत्र का नाम बदला गया? दैनिक राजस्थान का नाम बदला गया था ना। अब जयनारायण व्यास ने इस समाचार पत्र का सहारा लिया। कौन से समाचार पत्र का? तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान का सहारा लिया इसने 1929 में। और 1929 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र से 2 लघु पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया। और 2 लघु पत्रिकाओं में सबसे पहली पत्रिका का नाम ये था कौन सी पत्रिका है? और दूसरी पत्रिका का नाम ये था कौन सी थी? मारवाड़ की अवस्था। मुझे पता है, पढ़ना आता है, आगे की व्याख्या करके बताओ। खोल दी किसकी? पोपा भाई है कौन? मतलब अंग्रेजों का जो मरुद हितकारिणी के बाद ऊपर भूल जाओ, ऊपर कुछ नहीं है। पोपा भाई यही है। हाँ, अब ये सोचो, ये पोपा भाई है कौन जिसकी पोल खोली गई है? बेईमान आदमी है कोई। एक बात
जनता के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन था? प्रशासन। प्रशासन का मतलब प्रशासनिक अधिकार। वो क्या कर रहे थे? अत्याचार। अत्याचार का मतलब वो जनता का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे ना। अब जो प्रजा का शोषण हो रहा था प्रशासन के माध्यम से, तो प्रजा को ये तो पता चले कि हमारे ऊपर कौन कौन से अनावश्यक टैक्स है जिनके माध्यम से हमारा क्या हो रहा है? शोषण। इसलिए यहाँ पर देखो, पोपा बाई की पोल में प्रशासनिक कुचक्र का उजागर किया, और प्रशासनिक कुचक्र को उजागर करके इसने किसके समक्ष रख दिया? किसानों के। कि अब देखो प्रशासन आपका किस किस प्रकार से शोषण करता जा रहा है। अब किसान किससे अवगत हो गए? प्रशासन से, कि प्रशासन उनका किस प्रकार से शोषण कर रहा है। आगे का नाम तो पढ़ो, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर नाम ये देखो, अवस्था। अवस्था में कौन गुजर रहे थे? किसान। दयनीय अवस्था से। किसानों की जो दयनीय अवस्था थी, उस दयनीय अवस्था से अवगत करवाया किसको? कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को, कि आपके प्रशासन के अंदर इस प्रकार की कमियां हैं और इतने किसानों को पीड़ित है, ये इनकी दशा है, ये देखो। तो एक दूसरे को दूसरे से अवगत करवाया गया था। तो प्रशासन की कमियों को उजागर किया, प्रशासन की पोल खोल दी। कौन सी पत्रिका में? पोल खोल के किसके सामने रख दी? किसानों के सामने। किसानों की जो दयनीय अवस्था थी, उस दयनीय अवस्था से अवगत किसको करवाया? प्रशासन को अवगत करवाया। अब जैसे इन दोनों लघु पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जयनारायण व्यास की लोकप्रियता बढ़ गई, और लोकप्रियता जयनारायण व्यास के साथ साथ किसकी बढ़ चुकी थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा। अंग्रेजों के पास एक ही था कि जैसे ही लोकप्रिय हो उनको थोड़े दिन उठाकर जेल में डाल दो, लोग इसको भूल जाएंगे और लोकप्रियता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब 1929 में भी जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया, तो आप एक क्वेश्चन बताइए, गांधी जी का नाम सुना है? हाँ, सुना है ना। गांधी जी ने भारत में 3 आंदोलन शुरू किए थे संपूर्ण भारत में। सबसे पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे और पीछे वाले को भूल जाओ, बीच में बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? 31 कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से कितने मार्च को? उल्टा लिख दिया, ठीक है। 12 मार्च 1930। ठीक है, क्या किया इन्होंने? दांडी यात्रा की। ठीक है, और ये समुद्र के किनारे तक पहुंचे 6 अप्रैल 1930, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से क्या बनाया? नमक। और आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी थी ना। तो आप बताओ आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। कहां से शुरू हुआ? याद करके बताओ, ये क्वेश्चन आ चुका है। गुजरात में। अरे सर, गुजरात बहुत बड़ा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान ने सभी को शक्ल के ऊपर 2-2 बटन दे रखे हैं। सीधा तो लिखा हुआ है गाँव का। दांडी यात्रा तो दांडी गांव का नाम है, इसलिए दांडी गांव में नमक बनाया और नमक बनाकर आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत। ठीक है, अब इसके बाद देखिए भारत के वायसराय बनकर आए हुए व्यक्ति कौन थे? गांधी दिन समझौते को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था 5 मार्च को, 5 मार्च 1931। और वो समझौता कौन सा था? गांधी समझौता। ठीक है, गांधी दिन जो समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था, उससे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त। अब ध्यान देना, क्योंकि इसी समझौते की सबसे पहले शर्त लाहौर के अंदर ये पुलिस अधिकारी
सैंडर्स। इसकी हत्या की थी भगत सिंह 1928 में, क्योंकि सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाया था और लाठी चार्ज करवाने से लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट कर हत्या की गई। अब लाहौर षड्यंत्र के तहत राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को पुलिस पकड़ने वाली थी, लेकिन वो लाहौर से सीधा भागकर बहरोड आ गए। उन्होंने 6 महीने तक बहरोड को अपना केंद्र बनाया था, इतना पुराना गांव है ये। फिर वो बहरोड से 1929 में निकले वापस, और 1929 में निकलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका उन्होंने, भगत सिंह ने। और दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में खड़े होकर पहली बार उन्होंने उर्दू के महान कवि इकबाल का एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये उर्दू कवि इकबाल की रचना है ये नारा। अब उस समय ये हुआ, वहीं से उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको लाहौर ले गए। अब तक उनकी कोई सजा नहीं मिली थी, ध्यान रखना। जब गांधी कुछ समझौते में 5 मार्च के दिन गांधी जी भाग लेने जा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले इनसे मुलाकात की, और मुलाकात करके उन्होंने कहा कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलवाना है। ध्यान देना, कौन से कैदी का दर्जा दिलवाना है? राजनीतिक। हो गए? क्योंकि राजनीतिक कैदियों को कभी भी फांसी नहीं होती है, राजनीतिक कैदियों की कभी भी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाता है, उनको घोर यातनाएं नहीं दी जाती। जबकि ये तीनों हत्या के मामले में बंद थे, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों के थे। गांधी जी ने सोचा कि मेरी आयु 59 वर्ष हो चुकी है और भगत सिंह की आयु 21 वर्ष। 1907 में पैदा हुआ था पंजाब के लायलपुर में, और ये 1931 की बात है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा, भगत सिंह मेरे से ऊपर जा रहा है, मुझे क्रॉस कर रहा है, इसलिए मैं भगत सिंह को मरवाऊंगा। ये गांधी जी ने एक बार सोच लिया। गांधी जी कलम से मरवाते थे, मौखिक मरवाते थे, जबकि किसी को पता नहीं चलता था कि वो इतने साइलेंट रूप से किसी व्यक्ति की हत्या करवा सकते हैं। ये तो उन्होंने खुद लिख दिया कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को अगर मैं चाहता तो बचा सकता था, और मैंने मरवा दिया तो मरवा दिया। सुभाष चंद्र बोस को मैं चाहता तो बचा सकता था, मैंने मरवा दिया तो मरवा दिया। 2 व्यक्तियों को मरवाने वाले स्वयं गांधी जी। जब ये समझौते में गए, तो आप ध्यान रखना, गिरफ्तार अभी आपको बताया किसको किया गया? ये राजनीतिक बंदी है, वो राजनीतिक बंदी नहीं थे। पहली शर्त पेश की उन्होंने, बोलना उसको ये था कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को कैसे कैदी का दर्जा? राजनीतिक कैदी का दर्जा देना है। और वहां जाते पहली शर्त के अंदर मार दिया तीनों को, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए जिनके ऊपर हिंसा का मुकदमा है। बस इतना ही बोलना था। इरविन ने तुरंत इसको मान लिया कि ठीक है, आगे बोलो। दूसरी शर्त पेश की, समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। उसको भी किसने मान लिया? इरविन ने मान लिया। तीसरी शर्त रखी, कांग्रेस बहिष्कार को बंद कर देगी लेकिन स्वदेशी का प्रचार जारी रखेगी। उसको भी किसने मान लिया? इरविन। फिर इरविन ने एक बात कही, भारत की सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, और कांग्रेस किसमें हिस्सा लेगी? गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। वो बात किसने मान ली? गांधी जी। और इतना ध्यान रखना, 6 मार्च के दिन ही न्यायाधीश ने तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। 5 मार्च को समझौता हुआ था और 6 मार्च को उनको मौत की सजा। मौत की जब सजा सुनाई गई थी तो तीनों को फांसी कितने मार्च को? 24 मार्च, याद रखना, और 23 मार्च, क्योंकि 24 मार्च को वो फांसी दे नहीं सकते थे। इतने क्रांतिकारियों का जमाव पंजाब में हो चुका था, लाहौर की सीमा पर। इसलिए छल और कपट से 23 मार्च को तीनों को फांसी पर लटकाया गया, जबकि कोर्ट की तिथि 24 मार्च थी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो उस समय आया, उस समय तक फांसी की अवधि केवल कितने मिनट? 5 मिनट। अगर कोई व्यक्ति जीवित बच गया तो जीवित रहेगा, और वो अपने सभी पापों की सजा भुगत चुका है, अब वो निर्दोष है, उसके जीवन के ऊपर कोई अपराध नहीं है, ना कोई केस ना और कुछ। भगत सिंह 7 मिनट 16 सेकंड तक जीवित था, और 7 मिनट 16 सेकंड तक जीवित रहने वाले भगत सिंह को फांसी से नीचे नहीं उतारा गया। तब से परिवर्तन हुआ था कि फांसी देने का समय होगा, उतारने का नहीं। उतारा तभी जाएगा जब उस व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे, उससे पहले नहीं उतारा जाएगा। अब देखिए,
जैसे ये हुआ कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जिनके ऊपर कौन सा मुकदमा नहीं, हिंसा, राजनीतिक बंदी रिहा होकर आ गए, कौन, जयनारायण व्यास। अब जैसे ये वापस होकर आए, अब दो नाम बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में कान खोलना कि दोनों खुले रखो, इधर से उधर ही पास हो जाए। 1939 ईस्वी में पुनः आंदोलन की शुरुआत कर दी किसने, व्यास। और जयनारायण व्यास ने 1939 में आंदोलन शुरू किया, उत्तरदायी शासन की स्थापना की। कौन से शासन की स्थापना होनी चाहिए, उत्तरदायी। उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास के लिए दो सम्मेलन हुए। अब दो सम्मेलनों में देखिए, सबसे पहला सम्मेलन हुआ यहाँ पर चंडावल, मार्च 1942। दूसरा हुआ नागौर के अंदर एक गांव, जिस गांव का नाम क्या है, डाबरा, मार्च 1947। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो चंडावल में हुआ, यहाँ पर सशस्त्र लोगों ने आक्रमण करके अनेक लोगों को घायल कर दिया। ये इतिहास में घटना बन गई, कौन सा कांड, चंडावल। चंडावल कांड कब हो गया, मार्च 1942। मार्च 1942 में चंडावल कांड किस कारण हुआ था, उत्तरदायी शासन की स्थापना के। मार्च 1947 में कौन सा कांड, डाबरा। अब देखो समय देखो एक बार नीचे, मार्च 1947, भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 में भारत जैसे स्वतंत्र हुआ, 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और उस लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रयासों से किसानों पर लगे सभी प्रतिबंध क्या हो गए, समाप्त। और कौन सा किसान आंदोलन समाप्त हो गया, मारवाड़ किसान आंदोलन। इस तरफ पर देखना एक बार, बिना देखे जब ना क्वेश्चन आए तो देखोगे। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम जन चेतना का संचार किसने किया, जन चेतना का संचार, जानमल सुराणा। जानमल सुराणा ने जन चेतना के संचार में सबसे पहले किसका गठन किया, मरुद मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया था। 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने किसका गठन किया, मारवाड़। ये देख नीचे समय देखो इनमें, और मैंने क्वेश्चन कब का पूछा है, वो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पूछने नहीं होते। मतलब क्या बता रहे हो, मारवाड़ हितकारिणी सभा किसका पुनर्गठन था, मरुद मित्र हितकारिणी सभा का। कब किया गया, करने वाले तो व्यास के आगे 1920 जोड़ दो, मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, कब स्थापना हुई थी, 1920। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने दो लघु पत्रिकाओं का प्रकाशन कौन से समाचार पत्र में, कौन कौन सी, मारवाड़ की अवस्था में क्या कार्य किया, किसानों को बताया गया, किसानों की अवस्था से अवगत करवाया प्रशासन। पोपाबाई की पोल में क्या किया गया, किसानों को प्रशासनिक कुचक्र से अवगत करवाया गया, किसको, किसान। जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया, फिर इसको रिहा कैसे किया गया, गांधी ऋण समझौते की शर्त के अनुसार रिहा किसको किया गया, जयनारायण व्यास ने दोबारा से आंदोलन की शुरुआत कब की, 1939 में। अब किसकी स्थापना चाहते थे, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास में कितने कांड हुए, दो, मार्च 1942, मार्च 1947। डाबरा कहाँ पर है, एमपी में, नागौर। कहाँ पर है, नागौर। और 1900 नागौर में, ये नहीं जोधपुर में, ये नागौर, वो चंडावल जोधपुर में, और ये नागौर में। चंडावल। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जाते हैं, बाकी पूछ के बता दो।
ऐसे देखो, फिर इनके आगे नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखो